morning friends, I am Diptimoy Das. I am going to take your banking awareness classes. Okay. Before that, first of all, I welcome you all to the Venus YouTube classes. Okay. So let me start the session. Okay. So friends, आम समस्ते कौन जानते कि आम लाइफ रे बहुत सारा हॉटल्स आसे. ओके. एंड बेले बेले हमको एपरी परिस्थितिर भी सामना करे पड़े कि आम भाबू कि ये जो हॉटल्स आसे तार किसी सॉल्यूशन भी ना आम भांगी पड़ू भाबू कि आउ किसी आम द्वारा हेनी. राइट. एमती आसे ना फ्रेंड्स. तो मु आपन गोटे फ्रेंड्स हिसाब से गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जदि से हॉटल्स आम लाइफ रे तो आसवा बहुत चांस अच्छे कारण हॉटल्स न आसले लाइफ कौन. राइट. तो आम से हॉटल्स जो आसूँ आम कौन भाविया गोटे चुनौती भाविया से गोटे भगवान गोटे चुनौती आम ठीक अच्छे और से चुनौती को आम चुटकी सल्व करदा केमती आम मेहनत द्वारा आम भरोसा द्वारा. राइट. तेज चलतु से चुनौती से हॉटल्स को आज आम कौन करिया सॉल्यूशन पाई कौन करिया मेहनत करिया भल से पाठ पढ़िया एंड जल्दी जल्दी आम कौन करिया बैंक रो एग्जाम क्रैक करिया गोटे चुटकी. राइट. तेज चलतु स्टार्ट करिया आज सेशन. तो प्रीवियस क्लास रे आपको कौन पढ़ी आप समस्त नोट मेंटेन कर ना. राइट. मतलब बहुत खुशी लगे कि एवरीवन इज मेंटेनिंग द नोट. राइट. तो मुझे प्रीवियस क्लास रे कौन कौन पढ़ी मन अच्छे ना. मुझे पढ़ी व्हाट इज बैंक. राइट. देन मुझे कौन पढ़ी द रोल ऑफ बैंकिंग. रोल ऑफ बैंकिंग कौन कौन पढ़ी कि बैंक इंटरमीडिएट रोल प्ले करे. राइट. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. इट इश्यू ओके कौन इंटरेस्ट रेट. राइट. फॉरेन एक्सचेंज रेट ये सब आम कौन पढ़ी रोल पढ़ी. देन आम कौन पढ़ी हिस्टोरी ऑफ द बैंकिंग पढ़ी. देन आम कौन पढ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक. राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द बैंक, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. राइट. कौन पढ़े हमें function of bank. आम आगुरी पढ़ी बैंक मान कौन इट्स अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी टू द पब्लिक दोज हु आर नीड इट. ओके. तो फंक्शन ऑफ द बैंक माने कौन व्हाट आर द फंक्शन बैंक रो काम कौन पिला माने गोटे होची कौन प्राइमरी फंक्शन. राइट. कौन प्राइमरी फंक्शन आउ गोटे कौन वेरी गुड आम पिला पूरा इंटेलिजेंट पिला माने सेकेंडरी फंक्शन पूरा तैयार अच्छा कि सब होटल्स को चुटकी कौन करिया पार करता. वेरी गुड. So function of the bank is divided into two types. One is primary function and another one is your secondary function. तो primary function प्रथम हमें पूरा डिटेल्स रे पढ़िया. देन हमें जंप करिया गोटे secondary function. तबे चलो. तो फर्स्ट फंक्शन कौन प्राइमरी फंक्शन रो दैट इज accepting deposit. Right. कौन accepting deposit and second important function is lending money. है ना. फर्स्ट फंक्शन कौन पिला माने accepting deposit. नेक्स्ट फंक्शन कौन lending money. राइट. तो आम डिटेल्स रे गोटे गोटे फंक्शन पूरा भल से पढ़िया है. तो स्टार्टिंग फंक्शन कौन अच्छी accepting deposit. तो
तबे हमें कौन पढ़िया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पढ़िबा। नोट करछन तो समझते जल्दी जल्दी नोट करंतु। तो फर्स्ट फंक्शन हो जे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। sorry accepting, sorry friends, accepting deposit not bank, okay, accepting deposit. So friends, the most important function of the commercial bank is accept the deposit from the public. Those who have surplus money, okay, they deposit their money into the bank, for which bank gives some interest to the customer. कौन करे जेतोड़े गोटे पर्सन पाखे हेवी मनी अच्छी बा सरप्लस मनी अच्छी से कौन करे तार सरप्लस मनी को से आने बैंक रे डिपॉजिट करे एंड बैंक ताको एक्सेप्ट करे, फॉर व्हिच बैंक कौन करे से कस्टमर को कौन दबो बैंक इंटरेस्ट दबो हैला और सेडा कस्टमर रो गोटे रेवेन्यू बा अर्निंग। ओके बुझी पाले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट रो मीनिंग कोन बुझले। आ गोटे कथा मन रखिए जेतोळे वो कोन करे बैंक कोन करे कस्टमर को इंटरेस्ट की जेतोळे बैंक हाई रेट इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज हाई सेतोळे कोन हबो पीपल आर मोर एनकरेज to deposit their money into the bank, कारण तुमको कौन दरकार पीपल मान कस्टमर को कौन दरकार इंटरेस्ट दरकार। जेतोळे बैंक कौन करछि इंटरेस्ट रेट को हाई करछि तो पीपल माने बा जो हमरो कस्टमर अछनी से माने मोर एनकरेज टू डिपॉजिट देयर मनी इनटू द बैंक, राइट। नेक्स्ट, so there are various type of deposit are there according to the need of the customer. बैंक रे बहुत प्रकार डिपॉजिट अछि हैलो एंड इट डिपेंड अपॉन द कस्टमर से को डिपॉजिट से बा को डिपॉजिट रे से तार मनी को इन्वेस्टमेंट करियो हैलो। तो हमें पढ़िया वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट। ओके, योर फर्स्ट वन इज योर सेविंग account, okay, saving bank account. Next one is your current bank account. Clear? Number 3, current bank or current deposit, जहाँ पे हमें कर करंट डिपॉजिट और करंट बैंक डिपॉजिट जहाँ पे हमें करे पड़े है ना। नेक्स्ट वन इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट डिपॉजिट बैंक अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट, fixed deposit account. Clear? Number 4 is your recurring deposit account. Number 5 is your flexi deposit account. Okay, flexi deposit account. Clear friends? Okay, तबे हमें कौन करिया गोटे गोटे अकाउंट विषय हमें डिटेल्स रे पढ़िया ताकि हमको आगो हो जाए किसी भी प्रॉब्लम्स ना आस। जहाँ भी बिट क्वेश्चन बा जहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले भी हमें इजीली सेटा कौन करे परिया क्रैक कर परिया। तबे चलो तो डिटेल्स रे हम सेटा को डिस्कशन करिया। तो फर्स्ट हमें कौन पढ़िया हमारा सेविंग बैंक अकाउंट। ओके,
तबे चलो तुम पढ़िया नोट करदेले समस्ते जल्दी जल्दी नोट कर दियो आम सेविंग बैंक अकाउंट पढ़िया ओके करदेली नोट इरेज करबी हमें गुड तो स्टार्टिंग कौन पढ़िया हमें सेविंग बैंक अकाउंट आई थिंक समस्त तो सेविंग अकाउंट थी राइट तो से सेविंग अकाउंट कौन रखिले सेविंग बैंक अकाउंट मीन्स कौन जदि गोटे पर्सन इफ ए पर्सन हैव एन लिमिटेड इनकम देन जनरली ही और सी प्रिफर टू द सेविंग बैंक अकाउंट से कौन करे गोटे बैंक रे हमें सेविंग खाता गोटे ओपन करछनी राइट फॉर व्हिच बैंक कौन दोछि हमको इंटरेस्ट राइट बैंक कौन प्रोवाइड करे इंटरेस्ट प्रोवाइड करे इठी हमको कौन करिया पड़े सेविंग बैंक अकाउंट रे हमको कौन करिया पड़े बड़े मिनिमम बैलेंस हमको मेंटेन करिया पड़े राइट समस्त जानि जने मिनिमम बैलेंस हमको बैंक में मेंटेन करिया पड़ची इन केस ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट एंड मिनिमम बैलेंस डिपेंड अपॉन द बैंक ओके कारण डिफरेंट टाइप हमर बैंक अछि एंड मिनिमम बैलेंस भी तांकर अकॉर्डिंग रे डिफरेंट रहता है ओके एंड द सेविंग बैंक अकाउंट जो अछि हमरो हमें कोन करे पारे हमें जेतोडे चाहि हमें जेबे हमको रिक्वायरमेंट पड़े हमें कोन करे पारे ताको हमें विथड्रॉ कर पारे इजीली हम कोन करे पारे ताको विथड्रॉ करे पारे बट एडी अपन गोटे जिनस मन रखे अछि विथड्रॉ हमें करि परिया बट अप टू ए सर्टेन लिमिट अप टू ए सर्टेन कोन एडा मन रखा पड़िया लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट हम कोन करिया सेविंग बैंक अकाउंट रे हमें कोन करि परिया इन्वेस्टमेंट करि परिया हम पैसा इन्वेस्टमेंट करि परिया फॉर दिस बैंक हमको इंटरेस्ट दबो बट हमको गोटे भलो इंटरेस्ट रेट रे हमको इंटरेस्ट मिले एंड इट डिपेंड अपॉन द बैंक ना कारण डिफरेंट बैंक डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करती देन हमको गोटे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलिया पड़ो थर्ड नंबर थिंग इज हमें विड्रॉल करि परिया एदर थ्रू चेक और एटीएम हमें जेमते विड्रॉ कर परिया अप टू ए सर्टेन लिमिट हम किछ गोटे लिमिट है हला सेती लिमिट रे ही हमको विड्रॉ हमें कर परिया बुझला फ्रेंड्स अंडरस्टैंड क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट टाइम जिबा कौन जिबा नेक्स्ट टाइम पढ़िबा नंबर 2 दैट इज योर कौन सेविंग बैंक सॉरी करंट डिपॉजिट अकाउंट और करंट deposit account okay so सेविंग बैंक रो गोटे लिमिटेशन दिला बस सेविंग डिपॉजिट जो हम सेविंग करछो ने हमें सेविंग बैंक अकाउंट कोन दिला गोटे लिमिटेशन दिला कि सेडी कोन दिला हम जो विथड्रॉ करछो ने गोटे लिमिट दिला राइट अप टू अ सर्टेन लिमिट बट हियर देयर इज नो लिमिट ओके तो जनरली बिग बिजनेसमैन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ସେମାନେ कौन करती ट्रांजेक्शन बहुत थाए राइट से डेली ट्रांजेक्शन मेंटेन हुए तो सेमाने कोडा प्रेफर करती दे जनरली प्रेफर द करेंट डिपॉजिट अकाउंट और करेंट अकाउंट जोड़ी के सेमाने एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेमाने डेली बेसिस बा रेगुलर बेसिस रे करती फॉर व्हिच सेमाने कौन करती सेमाने करेंट डिपॉजिट अकाउंट प्रेफर करती के सेमाने big businessman big business houses or school big business houses companies school college then number of different type of entrepreneur जो मैंने बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी अच्छा सामान भी करेंट डिपॉजिट अकाउंट
अकाउंट प्रेफर करती फॉर व्हिच समानकर जो ट्रांजैक्शन जो लिमिट अच्छी विड्रॉल रो जो लिमिट अच्छी देयर इज नो विड्रॉल लिमिट इज देयर से माने जेते चाहिए सेते कोन करि पारे विड्रॉ करि पारे ओके। नंबर 3 समान कुछ इंटरेस्ट मिलेगा there is no interest rate is provided in case of समान किछ इंटरेस्ट मिलेगा करंट डिपॉजिट अरे इंटरेस्ट केमते मिले जति मो गोटे किछि दिन पई जदि मोर पैसा को इन्वेस्टमेंट करूछि देन मु किछि इंटरेस्ट पाई पारि मु तो आज सेडा बैंक डिपॉजिट कली कल से विथड्रॉल कली तो मतलब बैंक को हिसाब से इंटरेस्ट रेट दो तो इट्स लॉजिकली इंटरेस्ट रेट हमको प्रोवाइड करेंगे करंट डिपॉजिट अकाउंट रे हैला। वन मोर फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड इन करंट डिपॉजिट अकाउंट दैट इज योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कौन प्रोवाइड करे हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मींस आम बैंक अकाउंट रे हमर बैलेंस नथिले मध्य बैंक कौन करे किछि गोटे लिमिट दे कि हम फॉर एग्जांपल मोर बैंक अकाउंट रे 50,000 अछि एंड मो सेविंग अकाउंट रे ओपन करछि सॉरी करंट अकाउंट रे ओपन करछि मो मनकर 50,000 मोर अकाउंट जो बैलेंस हम पूरा विथड्रॉ कर देली ता सहित मते नीड अछि आउरी 20,000 तो मु कोन करी मु करंट अकाउंट रो सेडा विथड्रॉ करि पारि it is called overdraft facility. Overdraft facility is nothing but bank provide some facilities where the customer can withdraw the amount over the minimum amount हला तार मिनिमम जो अमाउंट अछि मिनिमम बैलेंस रो भी से अधिक विथड्रॉ करि पारे दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जोटा कि हमें और डिटेल रे सेडा डिस्कशन करिया ओके फर्दर पॉइंट बट एबे पाई अपन एतिकी मन रखंदु करंट डिपॉजिट अकाउंट रे हमको योर इंटरेस्ट रेट इज किछि इंटरेस्ट मिलेनी बट हां हमको गोटे फैसिलिटीज मिले कि नो विथड्रॉल लिमिट किछि लिमिट नै अपन जेते चाहिए सेते कोन करिया विथड्रॉ कर परिया बुझि पल्ले फ्रेंड्स नो डाउट क्लियर ओके। नेक्स्ट हमें कोन पढ़िया फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें पढ़िया फिक्स्ड डिपॉजिट। जनरली आपनकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे हमर करंट अकाउंट नोट आसे एंड ओवरड्राफ्ट इज वेरी इंपोर्टेंट जेटा मन रखते फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस रे बार बार आसे एग्जाम रे हैला। नेक्स्ट हमें पढ़िया फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट फ्रेंड्स एटा आपण मन रखि देबे एटा बारंबार आपण को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसे कि टर्म डिपॉजिट समटाइम्स से कोन दे दी टर्म डिपॉजिट तो हमको कोन बुझे पड़े इट्स फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इज जनरली फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कोन एटा हम गोटे लॉन्ग पीरियड पाई करछली एंड एटे इंटरेस्ट रेट कोन थाए interest is high and longer period means it may be 1 year 2 year 3 year or 5 year हैला हमको मोर देन 1 year हमें कोन करछन डिपॉजिट करछनी हैला एंड इंटरेस्ट रेट इज हाई एंड सेडा भी हमें जदी चाहिबा फिक्स्ड डिपॉजिट सेडा हमें विथड्रॉ भी करि पारिया बट से केस का हम इंटरेस्ट कम हे छै बुझि पारले समझते। फॉर दिस बैंक कौन करे बैंक किछटा से कौन करे बैंक में आल्सो ग्रांट लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ए फिक्स्ड डिपॉजिट से तर सिक्योरिटी डिपॉजिट रो अगेंस्ट रे कौन करे लोन भी आपन को से प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज योर क्लियर फ्रेंड्स फिक्स्ड डिपॉजिट बट टर्म डिपॉजिट आपन को समान रहला जोटे कि हमर इंटरेस्ट रेट हाई था एंड इट इज फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड okay next is your next is your
recurring deposit. Recurring deposit means कौन पिला माने फिक्स डिपॉजिट फॉर मीन्स हमको कौन करिया पड़े गोटे फिक्स टाइम पीरियड पई हमको इन्वेस्टमेंट करिया पड़े वेयर रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स इट्स रिकरिंग मीन्स सब बड़े हम चलू थे इट्स ए कंटीन्यूअस प्रोसेस हला प्रथम हम कौन करिया गोटे मिनिमम बैलेंस हम स्टार्ट करिया हला मिनिमम बैलेंस स्टार्ट कला पर एवरी मंथ बा एवरी ईयर जहाँ कि हम बैंक से जहाँ एग्रीमेंट कर देबा से अनुसार कौन करिया हम सेडा को डिपॉजिट करी चलिया राइट इट्स ए रिकरिंग मीन्स इट्स ए कंटिन्यूअस नेक्स्ट हमें कौन पढ़ा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओके दोज पर्सन हैविंग दोज इट इज सुइटेबल फॉर दोज पर्सन सर आउटरेड स्टार्ट कर दो बोलबा नहीं रिकरिंग डिपॉजिट करंतु मैडम रिकरिंग करंतु सम क्रॉपिंग कर कैटेगरी सो फ्रेंड्स एबे हमें कौन पढ़िया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट इज सुइटेबल फॉर दोज हु कैन सेव रेगुलरली जो माने सेव करछनी रेगुलरली सेव करछनी एंड वांट्स टू अर्न द फाइनल रिटर्न मतलब समान को रिटर्न दरकार तो समान इट्स ए कंटीन्यूअस प्रोसेस फिक्स डिपॉजिट माने कोन थरे हम डिपॉजिट कर देले कोन हमर हे गला बट रिकरिंग डिपॉजिट हमको कोन करिया पड़े हमको सब बड़े किसी ना किसी माने एवरी मंथ रे डिपॉजिट करिया पड़े जोटा कि हमें बैंक से जहां हम एग्रीमेंट करते हैं राइट सो एडी हमको इंटरेस्ट रेट कौन थाए पिला ने जान छ नहीं एडी इंटरेस्ट रेट हमरो अधिक थाए इन कंपैरिजन टू सेविंग बैंक अकाउंट ओके here the account can be opened individually jointly or the guardian in the name of the minor गोटे guardian भी ता minor जो अछनी तांकर पिला तांकर नाम पे एडा करि पारी ओके क्लियर फ्रेंड्स so recurring deposit account is suitable for those who can save regularly माने save regularly जो माने investment करछन ओके next we move towards the फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट next we move towards the flexi deposit account so friends flexi deposit account are the combination of the demand deposit कौन कौन कॉम्बिनेशन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट रो कॉम्बिनेशन को हमें कौन कहउछंदी यस फ्रेंड फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट बुझले हेलो तो ओनली सेविंग बैंक माने एडी हम सेविंग अकाउंट ओपन करि पारे या फिर करेंट अकाउंट भी ओपन करि पारे जेतोला हम पाकर गोटे लिमिट थाए लिमिट रो जदी अधिक हो से ऑटोमेटिकली कोन होबो हमर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रे सेडा ऐड हे जेबो ओके सो फ्लेक्सी डिपॉजिट बुझी पाले when the balance in saving account or current account cross a pre-agreed level ठीक है जी then the surplus amount is transferred to the deposit account for the predetermined maturity okay clear next हम कौन पढ़ेगा flexi deposit बुझले तो it is the combination of the demand deposit and fixed deposit demand deposit और fixed deposit रो कॉम्बिनेशन रे होची एंड सेठी के कोन होची हमर सरप्लस जो अछि सरप्लस यदि हम के जे सरप्लस हो देन ऑटोमेटिकली से कोन हो ट्रांसफर टू द हमर मेन अकाउंट रे हला देन द नेक्स्ट फंक्शन इज
granting loan and advances हैला डिपॉजिट पढ़ले देन हमें कौन पढ़िया granting of loan and advances. Friends, loan is for a longer period where advances is for a shorter period हैला. One of the second most important function of the bank or commercial bank is granting loan and advances to its customer. Okay, so generally the bank charges high interest rate to the customer. Okay, and the interest rate also varies from one bank to other bank. Okay, so first we discuss about the loan. What we discuss about? First we discuss about the loan. And ମୁଁ आपन एबे ही कहली कोन loan is for a for a longer period. Loan is for a longer period of time. And it is granted against some asset हैला किछि एसेट हमको बंध पके पड़छि ता अगेंस्ट हमें लोन बैंक रो उठे परिया हैला. And loans are repaid in installment. Loans are repaid in installment. Here friends, loan is for a longer period of time. It may be short period. शॉर्ट पीरियड भी हो पारियो. जनरली जदि हम लॉन्ग पीरियड पे नौचने देन ता अगेंस्ट हम किछि एसेट बंधा पके पड़छि एंड सेडा को हम इंस्टॉलमेंट आकार रे कोन करि परिया ताको हम दे परिया इंस्टॉलमेंट हिसाब रे ताको हम पेमेंट करि परिया. ओके, देन हम कोडी जेबा मूव टुवर्ड्स द एडवांसेस. Then we move forward to the advances. Okay, then हमने पे कौन पढ़े फ्रेंड्स? एडवांसेस. लोन पढ़ले देन एडवांसेस. Advances is a credit facilities provided by bank to its customer. Loan होची हमर longer period of time, whereas advances is for a shorter period of time. Okay. Generally, advances is given to meet the first point कौन कही? It's a credit facilities. Okay, it's a credit facility and it is generally provided to meet the daily need of the business, to meet daily requirement, to meet the daily requirement. Clear friends? बुझी पाइलो? Okay, then the third number point is when the interest is generally charged on the एटा पूरा फ्रेंड्स वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखंदो. Interest is charged not the sanction amount, not the sanction amount. जदि फ्रेंड्स sanction amount ऊपर जदि इंटरेस्ट चार्ज न होला तो हम इंटरेस्ट चार्ज कोड होची. इंटरेस्ट चार्ज होची where
interest is charged on the only on the amount. Interest is charged only on the amount withdrawn. Charge on the interest on the amount withdrawn. Clear friends? First project, credit facilities generally provided by the bank and to meet the daily requirement. Number 3, interest is charged not the sanction amount. So हम interest कोडी charge करछोनी on the amount withdrawn होगा. Okay? Clear? Clear? Next. नेक्स्ट हमें कौन पढ़िया फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमें पढ़िबा नेक्स्ट हमें पढ़िया कौन टाइप्स ऑफ द एडवांस. कौन पढ़िया? Type of advances. Number 1, that is your cash credit. कौन आप पढ़िया? Cash credit. Cash credit is an arrangement where the bank allow the borrower to draw amount up to a specified limit. तो बैंक कौन करछि तार कस्टमर को अलाउ करछि टू ड्रॉ द सम अमाउंट अप टू ए सर्टेन लिमिट. तो फॉर दिस बैंक कौन करियो? बैंक कौन करछि से ट्रांसफर कौन करछि तार जो लोन अमाउंट कौन करछि ट्रांसफर टू द अकाउंट होल्डर. हैलो अकाउंट कौन करछि अकाउंट रे से बैंक डिपॉजिट कर दोछि अमाउंट एंड कस्टमर को अलाउ करछि to withdraw the amount up to a certain limit. तो कैश क्रेडिट हमें कौन बुझिले? It's an arrangement by the bank to the customer, okay, where the bank allow the borrower to draw, where the bank allow the borrower जे कि हमको नोच उधार नोच borrower to draw the amount up to a certain limit. Clear? बुझी पालो? Okay. Next. The amount is credited to the account of the customer. Okay. Then the customer is allowed to withdraw the amount as and when because जेतेबेले customer को दरकार पड़ियो से कोन करि परयो withdraw करि परयो as and when it requires. Okay. So interest is the charge on the actually withdrawn by the customer. जेतेबेले कस्टमर विथड्रॉ करछि ता अगेंस्ट रे इंटरेस्ट ना चार्ज. क्लियर फ्रेंड्स? इट इज द अरेंजमेंट बाय द बैंक where bank allow the customer to withdraw where the bank allow the borrower to withdraw the amount up to a certain limit. हैला for which the bank credited the amount to the customer account. Okay. Next, clear friends? Cash credit हम बुझिले. Next type is your overdraft. जोड़ा कि मु ऑलरेडी आपण मानकड़ा क्लियरली बुझी देली, राइट? करंट अकाउंट रे it is also a facility, credit facility provided by the bank. Okay. Those जो मानकर अकाउंट हमर करंट अकाउंट होचे बैंक रे समाने कौन कर पारे ताको फैसिलिटीज प्रोवाइड करछनी. दे आर अलाउड टू विथड्रॉ द अमाउंट ओवर द मिनिमम बैलेंस. जहाँ भी ताको मिनिमम बैलेंस होची तार समाने विथड्रॉ करि पारे, तातो अधिक विथड्रॉ करि पारे. जहाँ समाने अधिक विथड्रॉ करछनी मिनिमम बैलेंस रो सेति के ऊपर समाने को कौन चार्ज हो? इंटरेस्ट चार्ज हो. क्लियर?
So it's a facility, credit facility provided by the bank to its customer to withdraw the amount, then the balance in the account. Okay, clear? Next is your discounting the bill. Very important. That is your what? Discounting of bill. Discounting of bill is one of the facilities provided by the bank, where the bank generally discount the bill of the customer. We know that in bill of exchange there are two parties are there. One is your drawer, one is your drawer. Okay. For this, अपन क्लियरली ड्रॉयर की बुझे हम गोटे एग्जांपल नौची हैला. सपोज राम कौन कला, राम परचेज गुड्स worth ₹200 on credit from सीता. ओके, राम कौन कले जिनिस कौन कले बाकी रे किनले काठो सीता वर्थ ₹200 हैला. तो एठी हमर ड्रॉयर की चलो हमर गोटे बिल से कौन कले क्रेडिट रे परचेज कले काठो सीता परचेज कले. तो सीता कौन हमर सेलर एंड राम इज द राम हमर कौन बायर. तो राम को कौन करे पड़े सीता को पेमेंट देबो पड़े, बट से राम को पाखे पैसा नहीं, ताका पाखे 200 नहीं. फॉर वी सीता कौन कले तांको गोटे बिल देले हैला. से बिल देले राम को कि तमे सेडा को एक्सेप्ट करो एंड तमे से बिल रे लिखो तमे केते दिन भीतर मते पेमेंट दो. राइट, के कहले सेलर बट सीता राम को कहले मते पेमेंट दियो विद इन 2 मंथ्स. क्लियर? ये सब अपन बुझिले. राम कौन कले क्रेडिट रे परचेज कार्ड करथिले सीता कौन कले ता अगेंस्ट तांकोडे बिल देले हैला. तो सीता हो जनी कोन drawer and Ram is the drawer. तो बुझिले फ्रेंड्स, drawer is the seller and drawer is the buyer हैला. तो जेतरे ड्यू डेट आसिला हैला, ड्यू डेट आसिया पूर्व सीता को कोन हैला तांको 200 रुपीस तांको दरकार पड़ला हैला. तो एबे तो नाम तो तांको 200 पेमेंट करिए. तो से कौन करिए से बिल को जो अगेंस्ट दे चने बिल कोटे दे चने दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज हैला. से बिल को कौन करिए से बैंक रे पेमेंट करिए, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. से बिल जदी से बैंक को दो चने बैंक ता अगेंस्ट रे कौन करिए ताको 200 रुपीस देबे. एंड ऑन द मैच्योरिटी डे राम डायरेक्टली पेमेंट को करी बैंक को पेमेंट करी. सो इट इज आल्सो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक टू इट्स कस्टमर. मुझे पहले डिस्काउंटिंग ऑफ बिल माने ठीक अछि. तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इट्स ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द बैंक. क्लियर? अपन समझ बुझी पाले. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द secondary function. Primary function clear friends? बुझी पाले तो प्राइमरी फंक्शन समझते. Then we move towards the
secondary function. Okay, so one of the most secondary function, प्राइमरी फंक्शन बुझे नेक्स्ट आम कौन पढ़े सेकेंडरी फंक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट हूँ कौन अंडरटेकिंग द सेफ कस्टडी ऑफ द वैल्यूएबल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग द सेफ डिपॉजिट लॉकर. से कौन करूची सेफ कस्टडी पाई बैंक कौन करूची लॉकर प्रोवाइड करूची राइट. इट्स ए काइंड ऑफ द सेकेंडरी फंक्शन. नेक्स्ट कौन से करूची इट प्रोवाइडिंग कस्टमर विथ द फैसिलिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. से फॉरेन एक्सचेंज रो बड़े बड़े बैंक कौन करे प्रोवाइड करे कौन फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड करे. तो एबे हमें कौन पढ़िया फ्रेंड्स सेकेंडरी फंक्शन पढ़िया. ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक सेकेंडरी फंक्शन इज बैंक प्रोवाइड करे लॉकर फैसिलिटी फॉर व्हाट for the safe custody of the valuable document or ornament etc. ପାଇଁ कौन प्रोवाइड कर हमको लॉकर फैसिलिटीज. अब कौन दे बैंक फैसिलिटीज ट्रांसफरिंग ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, वन अकाउंट टू अनदर. ये सब फैसिलिटीज की प्रोवाइड करे कमर्शियल बैंक थ्रू चेक और पे ऑर्डर. राइट, क्लियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट कौन हमको प्रोवाइड करे बैंक हमको नेक्स्ट रोज हम कौन आम एगेंस्ट बैंक कौन करे गारंटी दे. सपोज आम गोटे व्हीकल किणले एंड आम पाखे पेमेंट ना देन आम कौन करिया बैंक गोटे गारंटी भी से दे पारे कि ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर बैंक समटाइम्स कौन प्रोवाइड करे गारंटी प्रोवाइड करे फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा मशीनरी, परचेज ऑफ गुड्स मशीनरी एक्सेट्रा. नेक्स्ट collecting and supplying the business information. Bank also play a vital role for collecting and payment of the and providing the business information to the customer. Next, it provide also educational loan to the student for the higher study. These are the apart from the accepting deposit and lending money, there are also some functions are there that is performed by the commercial bank, that is called secondary function. Okay, e-banking, debit card, credit card, these are also facilities provided by the commercial bank. Okay, तो बुझी पारे प्राइमरी फंक्शन कौन सेकेंडरी फंक्शन कौन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट पे हम पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन पढ़े, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, बिल ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, डिफरेंट टाइप रो अकाउंट पढ़ले, फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, फ्लेक्सी डिपॉजिट. ओके, ये सब विषय में डिटेल्स रे पढ़ले. तो आम नेक्स्ट वीडियो रे आम और अधिक इनफॉरमेशन पढ़े. ओके, तो आज था ठीक अच्छे. थैंक यू.